हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर फ्यूचर वर्ड आता है फॉर फीड से। फॉर फीड मतलब होता है टू लूज़ समथिंग और पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया तो उसकी वजह से हम आपसे पेनल्टी चार्ज करते हैं, या तो आपने उस पर जो राइट था वो खो दिया, तो उसको हम बोलते हैं फॉरफीट करना। तो कंपनी अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर फॉरफीट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने 10 रुपये टोटल फुल्ली कॉल अप कर दिए, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन मनी पे, 3 रुपये अलॉटमेंट में और 5 रुपये फाइनल कॉल में, ये इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाने थे। कंपनी ने सारा का सारा कॉल्ड अप कर लिया। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का 2 रुपये दे दिए, 3 रुपये अलॉटमेंट का भी दे दिया, बट 5 रुपये जो फाइनल कॉल का था वो नहीं दिया। कंपनी ने बार बार फॉलो अप किया, उसको एक फेयर चांस दिया, ग्रेस पीरियड भी दिया कि शेयर होल्डर भाई अब तो पेमेंट कर दो, इतना टाइम हो गया। बट शेयर होल्डर का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो सुनने को बिल्कुल नहीं तैयार है। तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है कि जितना भी पैसा शेयर होल्डर से मिला वो ज़ब्त कर लेगी, अपने पास रख लेगी। तो इस केस में कंपनी को कितना पैसा मिला था शेयर होल्डर से? 2 रुपये एप्लीकेशन मनी मिला था, 3 रुपये अलॉटमेंट मनी मिला था। तो टोटल 5 इंटू जितना शेयर्स उसने होल्ड किए थे, उसको उस अमाउंट को हम फॉरफीट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, और उसका शेयर कैपिटल जो अभी तक क्रिएट किया था वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो फॉरफीट करने के कुछ रीजंस यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दे रखा है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स। अभी ये एग्जांपल में भी हमने समझा कि जो कॉल का मनी था उस पे वो पैसा नहीं आया, जो कि नॉन पेमेंट है। तो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स पहला ऑप्शन रहता है। सेकेंड नंबर, फेलिंग टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर कंपनी चाहती है कि मैं शेयर होल्डर को ये शेयर्स अलॉट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट शेयर होल्डर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी कंपनी क्या कर सकती है? फॉरफीट कर सकती है। या तो शेयर होल्डर ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट था जिसको ब्रीच कर दिया, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी ने बोला कि अगर मेरे शेयर्स आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप मेरे कंपटीटर के शेयर्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ में एग्जांपल हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ। तो वैसा कुछ एग्रीमेंट है और शेयर होल्डर ने उसके कंपटीटर के शेयर को परचेज कर लिया, तो उस केस में भी वो पैसा वो रख सकती है, उसको कोई शेयर कैपिटल इशू नहीं करेगी। ऐसे भी और सारे कंडीशंस हो सकती हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा हो, है ना। तो उन सारे केस में वो पैसा जब्त कर सकती है कंपनी, जिसको हम बोलते हैं फॉरफीट करना। तो आपके एग्ज़ाम में, आपके बुक्स में, कंपनी अकाउंट्स में ये टॉपिक आता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। इसलिए चलिए हम समझते हैं इसमें जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखना कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं। 10 रुपये ईच, यानी एक शेयर 10 रुपये का है और फुल्ली कॉल्ड अप है। मतलब कंपनी ने हर ड्यू डेट पे सारा का सारा पैसा कॉल्ड अप किया है। अब कितना पे हुआ है वो आगे हम देखने वाले हैं, और जो 10 रुपये है वो इंस्टॉलमेंट में पे होगा। कैसे पे होगा? इस मैनर में पे होगा। 2 रुपये एप्लीकेशन मनी में आएंगे, 3 रुपये अलॉटमेंट में आने वाले हैं, 5 रुपये फाइनल कॉल में आने वाले हैं। अब एक ऐसा शेयर होल्डर था जो कितने शेयर्स होल्ड करता था? 5,000 शेयर्स। क्या बोल रहा है कि कुडंट पे फाइनल कॉल। मतलब इसने 2 रुपये तो दे दिया एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट में भी दे दिया, बट जो फाइनल कॉल था ना 5 रुपये का, वो पे नहीं कर पाया। कंपनी ने बहुत बार फॉलोअप किया, मेल्स लिखे, कॉल्स किए, है ना, बट फिर भी वो पैसा उसके पास नहीं आया। तो उस केस में कंपनी डिसाइड करती है कि भैया बहुत हो गया, ये शेयर होल्डर पैसे नहीं देने वाला है। एक काम करते हैं, हम इस शेयर्स को फॉरफीट कर लेते हैं, सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं।
तो कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफीट द शेयर्स, बोल रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आप एक बात मुझे बताने वाले हो कि अभी तक मैंने क्या एंट्री पास की होगी। अभी तक मैंने, जब मैंने शेयर एप्लीकेशन किया था तो शेयर एप्लीकेशन में मैंने क्या क्या पास किया होगा। पहले पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा, टू शेयर एप्लीकेशन मनी किया होगा, ठीक है। बिंग जो भी नरेशन डालना था वो डाल दिया होगा। कितना किया होगा, 2 इंटू एप्लीकेशन मनी मैंने कर दिया होगा 2 इंटू 5000। इतना शेयर्स वो शेयर होल्डर हेल्ड करता था और ये 2 रुपये एप्लीकेशन मनी था, यानी यहाँ पर 10,000 रुपये मुझे मिल गए होंगे। यहाँ पर भी 10,000 रुपये मिल गए होंगे। दूसरा मैं एंट्री करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, शेयर कैपिटल इशू करूँगा, तो इसको मैं डेबिट कर दूँगा शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल इशू कर दूँगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट, 10,000, यहाँ पर भी 10,000। बिंग शेयर कैपिटल इशूड अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी, जो भी ऐसा लिख देना, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या हम पास करेंगे, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट में पहले क्या करने वाले हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, टू पहले हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना अमाउंट था यहाँ पर, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में था इंटू 5000 शेयर्स का था, यानी 15,000 रुपये यहाँ पर हो गए, 15,000। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। अभी पैसे मंगाएंगे हम, तो पैसे मंगाएंगे तो क्या करेंगे हम, बैंक से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट, 15,000। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो जब फाइनल कॉल का आएगा तो पहले हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे कि भैया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 5000 शेयर्स इंटू 5 रुपये यानी 25,000। लेकिन ये पैसा कभी आया नहीं, इसलिए जो बैंक वाला एंट्री करते हैं ना, ये बैंक वाला एंट्री कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि जब पैसा ही नहीं आया तो हम एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने कितना शेयर कैपिटल इशू कर दिया था, देखो एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने शेयर कैपिटल इशू किया था 10,000 का, अलॉटमेंट के टाइम में मैंने इशू कर दिया था 15,000 का, और फाइनल कॉल में भी मैंने शेयर कैपिटल तो इशू कर दिया था, लेकिन पैसे आए नहीं थे। तो पैसे आए कितने, सिर्फ ये 10,000 का और ये 15,000 का, ठीक है। यानी कितना टोटल, 25,000 पैसे आए, लेकिन मैंने कैपिटल कितने का इशू कर दिया था, कैपिटल मैंने टोटल 50,000 का इशू कर दिया था। तो आज की डेट में जब मुझे फॉरफीट करना होगा, ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, आज मैं क्या एंट्री डालने वाला हूँ, आज मैंने जितना भी शेयर कैपिटल मैंने उसके नाम पे इशू कर रखा था उसको कैंसिल आउट कर दूंगा। तो कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, उसको पहले क्रेडिट नेचर का था तो आज मैं क्या कर दूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, जितना भी कॉल्ड अप किया था, यहाँ पर पूरे 10 रुपये ही कॉल्ड अप कर लिए थे, 10 इंटू 5,000 यानी 50,000 रुपये हो गए, ठीक है। टू, अब मैं टू क्या करने वाला हूँ, एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने कौन सा नहीं मिला है, शेयर फाइनल कॉल का नहीं मिला है ना, बाकी अलॉटमेंट का तो पैसा मिल चुका है मुझे, एप्लीकेशन का भी मिल चुका है। तो जो पैसा नहीं मिला, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। तो शेयर फाइनल अकाउंट कितने का था, यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, शेयर फाइनल अकाउंट को डेबिट किया था,
इसका अमाउंट तो हमने कैंसिल आउट कर दिया शेयर कैपिटल का, इसको भी कैंसिल करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट था? 25,000। तो 25,000 यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखो बाकी पैसा तो आ गया, तो जितना भी पैसा आ गया उसी को हम फॉरफिट करेंगे, वही पैसा तो हम जब्त करने वाले हैं, ठीक है। वही एज अ हम पेनल्टी मान सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक नया नाम देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना हमने किया था? 10 और 15 यानी 25,000। देखो 25, 25, 50 और इधर 50। यही एंट्री आपको करनी है बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। यही एंट्री एक फाइनल एंट्री होने वाली है ऐसे क्वेश्चन में, बस यही करना है आपको। अब इसको मैं अगर आप लोगों को एक एंट्री के फॉर्म में दे दूं, ये एंट्री तो है ही बट आपको याद करने के लिए, तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा? कॉल्ड अप। जितने पैसे आपने कॉल किए हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर कॉल में ना 2 होता, 5 रुपये में 3 रुपये फर्स्ट कॉल का होता, सेकंड कॉल का 2 रुपये, सेकंड यानी फाइनल कॉल। तो उस केस में अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉल ही कॉल किया होगा, सेकंड कॉल नहीं मंगाया होगा, तो टोटल यानी कितना बच रहा है? 8 रुपये। तो 8 रुपये कॉल्ड अप होता, ठीक है। तो जितना हमने कॉल्ड अप किया है वही अमाउंट यहाँ पर आएगा 2। अब देखो जो अमाउंट कॉल्ड अप हुआ था बट पेड नहीं हुआ था, तो चाहे शेयर अलॉटमेंट हो, चाहे टू शेयर फर्स्ट कॉल हो, ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल हो, ये तीनों कैसे अकाउंट है पता है? ये तीनों है कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप। ये हमें कॉल तो किया था हमने, लेकिन पैसे हमें मिले नहीं थे। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना शेयर फाइनल में, हमने कॉल तो किया था कि भैया भैया पैसे दे दो इसका, बट शेयर होल्डर ने पैसे पे नहीं किया, पेड अप नहीं हुआ। तो ऐसे जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, चाहे वो फाइनल कॉल का हो, फर्स्ट कॉल का हो, अलॉटमेंट का हो, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो पैसा हमने जब्त कर लिया, जैसे कि सिर्फ अगर एप्लीकेशन मनी मिला था तो उसका पैसा यहाँ आ जाएगा, सिर्फ अगर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का मिला था तो दोनों मिला के आ जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अब ये आपका ये और ये टैली कर जाएगा। आप एक एंट्री मार दोगे कि बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करना, और कोई भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स, टेक केयर, और आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।